प्रश्नावली 8.3 का पहले का जो डी है, 8,000 रुपये पर एक वर्ष के लिए 9% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर कुल राशि एवं चक्रवृद्धि ब्याज की गणना हमें करनी है। तो देखो, जिस धन पे हमें ब्याज की गणना करनी है वो धन कितना है? 8,000, यानी कि क्या बोलते हैं हम इसको? मूलधन। तो मूलधन पी जो हमको दिया गया है ये है 8,000 रुपये। समय को हमने बोला है, हमने क्या दिखाते हैं यहाँ? एन का हम दिखाते हैं। तो एन बराबर 1 वर्ष। तो ब्याज की जो गणना करनी यहाँ लिखा है, क्या लिखा है? अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर, यानी कि ब्याज जो हम जमा करेंगे या उसकी गणना होगी 6 महीने में होगी। तो एक वर्ष में कितने 6 होते हैं? 2 6 होते हैं। ठीक है, समय क्या हो जाता है? 6 में अगर हम बदलेंगे तो दुगना हो जाता है। और दर जो हमको दी गई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये दिया गया 9% वार्षिक। वार्षिक का मतलब क्या? साल भर में 9 रुपये हमको देने हैं ब्याज। तो 6 महीने में कितना होगा? इसका आधा। 6 महीने में आधा देंगे, अगले 6 महीने में आधा देंगे। तो ब्याज क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। ठीक है, 9/2 हो जाएगा। आधे के लिए क्या करते हैं? 2 बराबर भाग कर देंगे। प्रतिशत 6 हो गया, यानी कि 6 महीने में हो गया। तो हमको ब्याज की दर पता चल गई है, समय हमको पता चल गया है, मूलधन हमको पता चल गया है। क्या बताना है? कुल राशि। कुल राशि को हम क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। ए का सूत्र होता है पी, कोष्टक में 1 धन r/100 पूरे की घात n हो जाता है। ठीक है, मान यहाँ रख देते हैं आगे बराबर। पी की जगह पर हम रख देते हैं 8,000, फिर कोष्टक की जगह कोष्टक, 1 की जगह 1, धन की जगह धन, r की जगह क्या आ जाएगा? 9/2, फिर बट्टे 100 है तो दोनों 2 और बट्टे 100 दोनों बट्टे में है तो ये गुणा में हो जाते हैं। ठीक है, सीधे 200 भी लिख सकते हैं, नहीं तो गुणा 100 कर देते हैं। समय कितना है? घात आ गई बाहर से 2, फिर इसको सरल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8,000। कोष्टक के अंदर क्या हो गया? 1 धन 9/200 हो गया। 2 गुणा 100 कितना है? 200। घात हो गई 2। 8,000 को 8,000 ही रहने देंगे। क्या करते हैं? पहले कोष्टक के अंदर हल करते हैं। देखो, 9 और 200 में किसी का भी भाग नहीं जाता एक साथ, तो इसको जोड़ देते हैं। एक को हम लिख सकते हैं 200/200। देखो, दूसरे के हर में क्या है? या तो आप सीधे जोड़ दो इससे भिन्न का, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, आसान हो जाता है, मैंने आपको बताया है। देखो, एक को हम 1/1, 2/2, 3/3, 4/4, 5/5 कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमको यहाँ हर क्या है? 200, दोनों के हर समान करने होते हैं। तो एक को हम लिख देते हैं 200/200। 200 में 200 का भाग देंगे, कितना आएगा? एक ही तो आएगा। तो ये हो गया, दोनों के हर क्या हो गए? अब समान हो गई। अब क्या होता है? अगर हर समान है तो अंश सीधे सीधे जुड़ जाते हैं। 8,000 8,000 ही रहा, नीचे का 200 200 ही रहेगा हर। ठीक है, ऊपर 200 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 209। और पूरे की घात कितनी है? 2, यानी कि 2 बार हमें गुणा करना है इसको। तो ये हो गया 8,000 बाहर से। कोष्टक के अंदर कितना आ गया? 209/200 गुणा 209/200। अब देखो, लास्ट में 0 है तो कट जाते हैं। इसके लास्ट में 8 के लास्ट में कितने 0 हैं? 3, 1 2 3, और यहाँ भी 3 काट देते हैं, 1 2 3। क्या बच गया? यहाँ 2 बच गया। 2 एकम 2, 2 से 8 को काट देंगे, कितने बार कटेगा? 2 चक्को 8, 4 बार। यहाँ क्या बच गया? 20, 2.20। 2 से 4 को काट देंगे, 2 दूनी 4। यहाँ उतार लेते हैं जो जो बच गया। यहाँ बच गया 8,000 की जगह पे बच गया 2, 209 गुणा 209 ऐसे ही रह गया, और यहाँ नीचे बच गया 10। अब इसे क्या कर लेते हैं? गुणा कर लेते हैं। इनको क्या कर लेते हैं? गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 से गुणा कर लेते हैं पहले। 2 9 18 का 8, हासिल लगा 1, 2 गुणा 0 0, 0 में 1 जोड़ देंगे तो 1 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 और 1 नहीं, 2 दूनी 4 केवल, 1 तो हमने यहाँ जोड़ दिया। गुणा 209 बट्टे क्या कर देंगे? 10। गुणा करके जितना आएगा उसके 10 टुकड़े कर देंगे, तो ये आ गया बराबर। अब 209 का पहाड़ा आपको आता है? नहीं आता है, तो आप क्या कर सकते हैं? इनको गुणा कर लें अलग से लिख के। 418 को 209 से अगर हम गुणा करते हैं तो हमको प्राप्त होता है 87,362/10। इन दोनों को गुणा करके इतना आया। अब देखो, 10 से भाग देना है तो ये क्या है? यहाँ पर होता है दशमलव, होता है लास्ट में, तो 1 अंक बाईं ओर खिसक जाता है, तो भाग देंगे तो हो जाएगा 8,736.20। इतने रुपये आ गया। तो ये हमको पता चल गई कुल राशि। तो यानी कि एक वर्ष के बाद जो हमको राशि लौटानी है ब्याज सहित, ये हो गई 8,736.20। दूसरी चीज़ हमको क्या बतानी थी? चक्रवृद्धि ब्याज हमको बतानी थी।
जिसको हम बोलते हैं सीपी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मैंने आपको बताया क्या होता है, मिश्र धन में से मूलधन को घटा देते हैं। मिश्र धन हमारे पास है 8,736.20 और रुपया जो उधार हमने लिया था ये था 8,000 रुपया, तो घटा देते हैं तो ये आ जाएगा 736.20 रुपया, यानी कि 736 रुपया 20 पैसा। इतना ब्याज का भुगतान करना पड़ा चक्रवृद्धि ब्याज, और कुल मिश्रधन रुपये जो हैं 8,736 रुपये 20 पैसे जो हैं ये जमा करने पड़े।